हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी दोस्त जुड़ेंगे और बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग। शालिनी, हरिओम सिंह, किशोले बेरा, राहुल कुमार, सूर्या गौतम, सूरज राणा, अभिलाष चौबे, अरमान हक, शिप्रा भारद्वाज, त्रिदेव सागर, राजेश राजपूत, बबलू कुमार, बहुत शानदार, अभिषेक कुमार, आशा मीना, हाँ, शुभम चौधरी, मनीषा पांडे, आकाश मंडल, ऋचा कौशिक, साहिल अलरिया, राजेश गुप्ता, कैलाश कुमार वर्मा, बहुत बढ़िया, गौरव यादव। चलिए, बहुत शानदार भाई। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, सभी को राधे राधे, सभी को दोस्त जय हिंद। तो आप लोग जानते हैं कि हम लोगों का जो ये बैच चल रहा है वो विनर्स बैच जो है एसएससी के सभी एग्जाम, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, हर एक एग्जाम को टारगेट करते हुए ये बैच बनाया गया है। इसके अंदर जो फैकल्टीज दी गई हैं वो चारों एग्जामों को दोस्त कवर करेंगी, यानी एसएससी के हर एक एग्जाम को दोस्त वो कवर कर रही होंगी। तो हम लोगों की अगर बात करें 10 बजे क्लास, 10:30 बजे जो क्लास होती है वो मैथ की क्लास होती है। और अब तक जितने भी दिन क्लास हुई है, शायद 16-17 दिन क्लास हुई है, उसमें हम लोगों ने अभी तक नंबर सिस्टम को केवल और केवल खत्म किया है। नंबर सिस्टम इतना बड़ा टॉपिक बन जाता है मेरे दोस्त, चीजें, बहुत सारी चीजें सिखाने के लिए वहां हो जाती हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि नंबर सिस्टम में क्या कोई ऐसी चीज है जो आप लोगों से ना बने, तो मेरे दोस्त जवाब होगा कि एक भी ऐसी चीज नहीं है जो आप लोगों से ना बने। अगर आप लोगों ने क्लास को प्रॉपर तरीके से किया है, हर एक कॉन्सेप्ट को बहुत बारीकी से समझा है, तो किसी भी किताब के कोई से भी क्वेश्चन आप लोग आराम से बना सकते हैं। ठीक है। अगर मैं बात करूं कि आज से कौन सा टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, तो आज से हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं मेरे दोस्त, वो कर रहे हैं एचसीएफ और एलसीएम की बात। अब आज हम लोग करेंगे मेरे साथी। आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो किसकी बात करने वाले हैं, तो आप कहेंगे एचसीएफ एंड एलसीएम की बात हम लोग करने वाले हैं। यानी कि अगर मैं आपसे कहूं लघुत्तम समापवर्त्य और महत्तम समापवर्तक जो है वो इनकी हिंदी होती है। अगर मैं बात करूं कि मेरे दोस्त यहां से नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने बनते हैं, तो चाहे सीएचएसएल की बात करूं चाहे सीजीएल की बात करूं, मिनिमम एक क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा। लेकिन सीपीओ के अंदर जो है वो 2 से 3 क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं। सीपीयू के अंदर मेरे दोस्त 2 से 3 क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन जो है वो हर हालात में आप लोगों से यहां से पूछा ही जाएगा। ठीक है। अगर मेरे साथी मैं बात करता हूं कि एचसीएफ और एलसीएम की फुल फॉर्म क्या होती है, तो बिल्कुल बेसिक से बताते हुए मैं आप लोगों को बता दूं तो एचसीएफ की फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब क्या होता है, महत्तम समापवर्तक। अगर मैं एलसीएम की बात करूं तो ये होता है मेरे दोस्त लीस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या होता है, तो आप लोग कहेंगे लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि लघुत्तम समापवर्त्य। तो आप इन दोनों की अगर मैं पूरी फुल फॉर्म की बात करता हूं तो एचसीएफ जो होता है वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, एलसीएम जो होता है वो लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। अगर हिंदी में बात करूं तो इसे कहा जाता है महत्तम समापवर्तक, और लीस्ट कॉमन मल्टीपल को कहा जाता है मेरे दोस्त की लघुत्तम समापवर्त्य। अब ध्यान से सुनना मेरी बातों को, थोड़ा सा बहुत प्यार से समझने की कोशिश करना। अगर मैं आप लोगों से कहूं कि 2 चीज आई है मेरे दोस्त इसके अंदर, एक तो फैक्टर आया है और एक आया है मल्टीपल। भाई अधिकतम का भी मतलब आप लोग समझते हैं, न्यूनतम का भी मतलब आप लोग समझते हैं, कॉमन का भी मतलब आप लोग समझते हैं, जो हर जगह मौजूद होता है। लेकिन जब हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात करते हैं तो वहां फैक्टर नाम का वर्ड आता है। जब हम लीस्ट कॉमन मल्टीपल की बात करते हैं तो वहां मल्टीपल नाम का वर्ड आता है। मेरे दोस्त जब हम लोगों ने नंबर सिस्टम पढ़ा था तो फैक्टर के बारे में हम लोगों ने बहुत अच्छे से समझा था। मैंने दोनों पॉइंटों को वहां भी क्लियर किया था। फैक्टर्स को हिंदी में गुणनखंड कहा जाता है, मल्टीपल को हिंदी में गुणज कहा जाता है। अगर मैं आप लोगों से कहूं कि कोई संख्या आप लोगों को दी हुई है, मान लो 32 आप लोगों को दी हुई है, मैंने कहा ये 32 आप लोगों के सामने है, तो गुणनखंड क्या होंगे, वो सारी संख्याएं
जो इस दी हुई संख्या को डिवाइड कर दे उसे फैक्टर कहते हैं। जैसे अगर मैं 32 के फैक्टर पूछूं तो 1 से भी डिवाइड होगा, 2 से भी होगा, 4 से भी हो जाएगा, 8 से भी हो जाएगा और 16 से भी हो जाएगा और खुद 32 से भी हो जाएगा। जिन संख्याओं से दी हुई संख्या डिवाइड होती है उन्हें सभी को फैक्टर कहा जाता है। गुणज किसको कहते हैं? वो सारी संख्याएं जो दी हुई संख्या से डिवाइड हो जाती है। 32 से कटने वाली पहली संख्या 32 होगी, 32 से कटने वाली दूसरी संख्या 64 होगी, 32 से कटने वाली तीसरी संख्या 96 होगी। ऐसे ही चौथी निकाल सकते हैं, ऐसे ही 15वीं निकाल सकते हैं, ऐसे ही 1000वीं निकाल सकते हैं, ऐसे ही लाखवीं संख्या निकाल सकते हैं जो 32 से कटेगी। यानी ये जो गुणज जो होते हैं किसी भी संख्या के, वो इनफाइनाइट होते हैं, वो अनंत होते हैं। क्या ये बात क्लियर है? अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि क्या ये बात क्लियर है, गुणनखंड और गुणज में डिफरेंस समझ में आप लोगों को आया कि क्या है मेरे दोस्त डिफरेंस जो है? ठीक है, बहुत बढ़िया। तो मैं आप लोगों से कहूंगा गुणनखंड यानी फैक्टर वो सारी संख्याएं होती हैं, वो सारे नंबर होते हैं जो दी हुई संख्या को पूरा पूरा विभाजित कर देते हैं, जबकि मल्टीपल वो सारी संख्याएं होती हैं जो दी हुई संख्या से पूरी पूरी डिवाइड हो जाती हैं। जब हम मल्टीपल की बात करते हैं तो किसी भी संख्या के मल्टीपल जो होते हैं वो इनफाइनाइट होते हैं, उन्हें आप फाइंड आउट नहीं कर सकते। लेकिन किसी भी संख्या के फैक्टर को आप फाइंड आउट कर सकते हैं, वो एक लिमिटेड होते हैं। फैक्टर निकाले कैसे जाते हैं वो मैं आप लोगों को नंबर सिस्टम में पढ़ा चुका था। ठीक है, अब मेरे दोस्त मैं दोनों की डेफिनेशन आप लोगों को बता देता हूं कि दोनों की डेफिनेशन क्या कहती है। मेरे साथी थोड़ा सा प्यार से समझिएगा चीजों को। जब हम लोग हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात करते हैं, यानी कि हम लोग महत्तम समापवर्तक की बात करते हैं, तो महत्तम वर्ड आ चुका है तो आप कहेंगे यहां बड़े से बड़ा कुछ होगा, तो आप कहेंगे वह बड़ी से बड़ी संख्या। महत्तम समापवर्तक में लिखेंगे वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्या को विभाजित कर दे, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्याओं को विभाजित कर दे, दी हुई संख्याओं को पूरा पूरा विभाजित कर देती है। उस संख्या को में से कहा जाता है। संख्याओं को विभाजित कर दे यानी डिवाइड कर दे तो उसे उसका में से कहा जाता है। विभाजित कर दे तो उसी संख्या को क्या कहा जाता है? उसी संख्या को हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहा जाता है, यानी कि महत्तम समापवर्तक कहा जाता है। ठीक है, अगर मैं आप लोगों से कहूं कि ये जो बात मैंने लिखी है इसको थोड़ा एग्जाम्पल से आप लोगों को समझाऊं कि इस बात से के थ्रू मैं आप लोगों से कहना क्या चाह रहा हूं, तो मैंने आप लोगों के सामने एक संख्या लिखी 24 और एक संख्या लिखी मैंने आप लोगों के सामने 36 और एक संख्या लिखी मैंने आप लोगों के सामने 48। मैंने आप लोगों से पूछा भाई इसका में से क्या होगा, इसका में से क्या होगा, इसका एचसीएफ क्या होगा, तो आप कहेंगे वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन तीनों को पूरा पूरा डिवाइड कर दे, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन तीनों को पूरा पूरा डिवाइड कर दे उसे ही हम लोग में से कहते हैं। निकालते कैसे हैं वो आगे का विषय है, पहले हम लोग डेफिनेशन पे जा रहे हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन तीनों को पूरा पूरा डिवाइड कर दे उसे ही इसका में से कहा जाएगा। तो जब आप लोग में से निकाल रहे होंगे इन तीनों संख्याओं का, तो मेरे दोस्त आप लोग कहोगे वो बड़ी से बड़ी संख्या आप लोगों को 12 देखने को मिलेगी जो इन तीनों को मेरे दोस्त पूरा पूरा डिवाइड करेगी। क्या 12 से भी कोई बड़ी संख्या है जो इन तीनों को पूरा पूरा डिवाइड कर दे? आप कहेंगे कोई भी नहीं होगी। अब ये 12 निकल के कैसे आया है ये थोड़ा आगे का विषय है। हम लोग जो अभी पढ़ रहे हैं केवल और केवल जो है वो डेफिनेशन पे बात कर रहे हैं। ठीक है, मैंने कहा वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्याओं को डिवाइड कर दे उसे ही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहा जाता है, उसे ही महत्तम समापवर्तक कहा जाता है।
दूसरी तरफ अगर मैं बात करता हूं मेरे दोस्त, दूसरी तरफ मैं बात करता हूं लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी मैं इसकी डेफिनेशन की बात करता हूं, मैं इसकी डेफिनेशन की बात करता हूं मेरे दोस्त, तो आप लिखेंगे वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्याओं से विभाजित हो जाए, जो दी हुई संख्याओं से, दी हुई संख्याओं से विभाजित हो जाए, विभाजित हो जाए, दी हुई संख्याओं से विभाजित हो जाए यानी डिवाइड हो जाए, तो ऐसी संख्या को हम उन संख्या का एलसीएम कहते हैं, ऐसी संख्या को हम उन संख्याओं का मेरे दोस्त लघुत्तम समापवर्त्य कहते हैं। मैं बता देता हूं बेटा, मैं बता देता हूं मेरे दोस्त, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मैंने लिखवा दिया इंग्लिश में, लीस्ट कॉमन मल्टीपल मैंने इंग्लिश में लिखवा दिया। हिंदी में बात करूं तो महत्तम समापवर्तक होता है, लघुत्तम समापवर्त्य होता है। जब भी हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात करते हैं तो वो हाईएस्ट वैल्यू जो हमारी गिवन वैल्यू को कंप्लीटली डिवाइड कर देगी, तो उसे ही हम लोग हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहेंगे। जबकि मैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी लघुत्तम समापवर्त्य की बात करता हूं तो वह छोटी से छोटी वैल्यू, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्याओं से डिवाइड हो जाए, उसे हम लोग एलसीएम कहते हैं। इंग्लिश में बात करूं तो वह स्मॉलेस्ट नंबर जो हमारा गिवन नंबर से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, उसे हम लोग लीस्ट कॉमन मल्टीपल कहते हैं। इनकी पहचान करने का तरीका है, इस एचसीएफ के अंदर जो वर्ड आता है वो को आता है, को आता है, मतलब दी हुई संख्याओं को विभाजित करते, और एलसीएम के अंदर से आता है, दी हुई संख्याओं से विभाजित हो जाए तो उसे हम लोग एलसीएम कहते हैं। एचसीएफ में बड़ी से बड़ी संख्या होगी, एलसीएम में दोस्त छोटी से छोटी संख्या हो जाएगी। क्या ये बात समझ में आप लोगों को आ गई? तो ये जो थी मेरे दोस्त वो दोनों की डेफिनेशन आप लोगों के सामने थी। क्या थी मेरे साथी? तो आप कहेंगे वो दोनों की डेफिनेशन आप लोगों के सामने थी। तो आप लोगों को ये डेफिनेशन इसकी पता चल चुकी है। अब दोस्त मैं तरीका आप लोगों को बताता हूं कि तरीका क्या है। तरीका क्या है, पहले मैं क्वेश्चंस देख लेता हूं। क्वेश्चंस किसके पूछे गए हैं? एचसीएफ के क्वेश्चन पहले पूछे जा रहे हैं। तो पहले हम लोग टॉपिक जो है वो एचसीएफ ही स्टार्ट कर देते हैं। हेडिंग डालिए मेरे दोस्त, एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्तक होता क्या है? बच्चे मैंने आपके सामने एक एग्जांपल लिखा। मैंने आप लोगों से कहा था, अभी जो पीछे एग्जांपल लिख के आया हूं, मैंने आप लोगों से कहा कि भाई ये 3 संख्याएं आप लोगों के सामने लिखी हुई हैं और आप लोगों को इसका एचसीएफ बताना है। मेरे दोस्त ध्यान से सुनना, बहुत सारे तरीके मैं आप लोगों को एचसीएफ के बताने वाला हूं। आप लोगों को जो भी तरीका बेस्ट लगता है उस हिसाब से जब क्वेश्चन आपके सामने आता है आप उस हिसाब से उस क्वेश्चन को कर लेंगे। लेकिन मेरे दोस्त मैं आप लोगों से बस इतना कहना चाहूंगा कि आपको मेथड जो है वो हर एक सीखना होगा, हर एक मेथड को थोड़ा सा सीखना होगा, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं भैया इसका मैसे क्या होगा, तो सबसे पहला मेथड होता है मैसे निकालने का, वो होता है डिफरेंस मेथड, वो होता है अंतर विधि वाला मेथड। डिफरेंस मेथड से कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, डिफरेंस मेथड से कैसे हम लोग जो है वो इसका एचसीएफ निकाल रहे होते हैं, तो वो सबसे पहले मैं उस पर बात आप लोगों से करने वाला हूं। इन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर निकालेंगे तो आप यहां क्या पाएंगे? 48 आएगा। आएगा क्या बच्चे? डिफरेंस मेथड ये कहता है कि जब आप दो संख्याओं के बीच में अंतर निकाल लेते हैं तो आप सबसे छोटे अंतर को पकड़िए। इन दोनों में सबसे छोटा अंतर कौन सा है? 12 है। या तो 12 ही इसका एचसीएफ होगा, या तो 12 ही इसका एचसीएफ होगा, या तो सबसे कम अंतर ही इसका एचसीएफ होगा, या 12 का कोई गुणनखंड इसका एचसीएफ होगा।
12 का कोई गुणनखंड, 12 का कोई फैक्टर इसका HCF होगा। फैक्टर मतलब जो 12 को पूरा पूरा डिवाइड कर दे वो उसके फैक्टर कहलाएंगे। तो मैं आप लोगों से ये कहना चाह रहा हूं कि डिफरेंस मेथड ये कहता है कि जितनी भी संख्याएं आप लोगों के पास दी हुई हैं, आप दो संख्याओं के बीच का अंतर निकालिए। जो सबसे कम अंतर निकल के आएगा या तो वही HCF कहलाएगा या तो वही महत्तम समापवर्तक कहलाएगा, और अगर वही महत्तम समापवर्तक नहीं है तो उसका कोई गुणनखंड आपका में से कहलाएगा, उसका कोई फैक्टर आपका में से कहलाएगा। अब सवाल उठता है जी में से 12 कैसे डिसाइड करेंगे कि ये अंतर में से है या इसका कोई फैक्टर है? आपने कहा जी सबसे कम अंतर जो है वो 12 है। मैंने कहा इस 12 से पहले सभी संख्याओं को डिवाइड करके देख लो। आपने 12 से इसको किया डिवाइड, पूरा पूरा डिवाइड हो गया। 12 से इसको डिवाइड किया, पूरा पूरा डिवाइड हो गया। 12 से इसको डिवाइड किया, पूरा पूरा डिवाइड हो गया। अगर दी हुई संख्या सबसे कम अंतर से पूरी पूरी डिवाइड हो जाती है तो यही HCF कहलाएगा, यही HCF कहलाएगा। अगर एक भी ऐसी संख्या होती जो इस 12 से पूरी पूरी ना डिवाइड हो रही होती तो मेरे दोस्त फिर 12 के फैक्टर से हम लोग चेक कर रहे होते, 12 के फैक्टर से हम लोग चेक कर रहे होते, उनमें से कोई ऐसा फैक्टर आता मेरे दोस्त जो इन तीनों संख्याओं को पूरा पूरा डिवाइड कर देता। भैया जी आपने तो कहा कि बड़ी से बड़ी संख्या होनी चाहिए, आप मुझे बताओ 12 से बड़ी कौन सी संख्या है जो तीनों को डिवाइड कर दे? बताओ ना। 12 से बड़ी, नीरज संयम, डेफिनेशन लिखा दीजिए सर। भाई ये डेफिनेशन तो लिखिए, इतने प्यारे प्यारे अक्षरों में, ये हरे कलर में लिखी हुई है, ये सफेद कलर में कितनी बढ़िया सी बात लिखी हुई है, एग्जाम्पल के साथ लिखी हुई है मेरे दोस्त। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है भाई, ये बात समझ में आ गई। तो आपने कहा या तो 12 होगा या 12 का कोई फैक्टर होगा। अब फैक्टर तब होगा जब 12 से इनमें से एक भी संख्या नहीं कट रही होगी। ठीक है, चलिए बहुत शानदार। 4 से भी होगा। एक कह रहा जी 4 से भी तो चारों डिवाइड हो रही है। मैंने क्या लिखा भाई? HCF निकालना, बड़े से बड़ा 4 बड़ा या 12 बड़ा? भाई बताइए 4 बड़ा या 12 बड़ा है? तो 12 बड़ा है, 12। एक कह रहा जी 16 से भी होंगे। भाई पहले गुणा भाग सीखनी पड़ेंगी हमें। 24 जो है वो 16 से कब विभाजित हो जाएगा? 24 जो है वो 16 से कब विभाजित होने लगा? ठीक है, चलिए। हाँ, अब देखिए मेरे दोस्त, ये डिफरेंस मेथड हो गया। अपनी कॉपी में लिख लीजिए, अपनी कॉपी में लिख लीजिए कि मेरे दोस्त डिफरेंस मेथड कहता है कि या तो सबसे कम अंतर ही इसका में से होगा या फिर उस सबसे कम अंतर का फैक्टर जो है वो में से हो जाएगा। ठीक है, चलिए। इको गार्डन नहीं चलना। इको गार्डन बच्चे संदीप सर पहुंच चुके हैं, दिग्विजय सर पहुंच चुके हैं, नवीन सर ऑलरेडी मौजूद हैं, 10-12 लोगों की टीम पहुंच चुकी है। तो आप लोग अगर घर पर बैठे हुए हैं तो दोस्त ट्वीट करिए दबा के, और अगर पहुंच सकते हैं तो जरूर पहुंचिए, जरूर पहुंचिए। मैंने कल भी आप लोगों को बताया था। ठीक है, चलिए, बहुत शानदार, बहुत लाजवाब। अब देखिए मेरे दोस्त, दूसरा मेथड हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, भाग विधि, यानी कि जिसे लंबी भाग विधि। इसका नाम दो ना, जो नाम इसका एक्चुअल नाम है उस नाम से इसे पुकारो। लंबी भाग विधि द्वारा हम लोग में से निकालते हैं, लंबी भाग विधि द्वारा, यानी कि लॉन्ग डिवीजन मेथड। अगर कोई मुझसे कहता है कि भैया लॉन्ग विधि द्वारा हम लोग कैसे निकालेंगे, लॉन्ग डिवीजन मेथड है क्या, तो मेरे दोस्त उसे ध्यान से समझिए। आपके प्रिय मित्र और हमारे गुरुदेव नवीन भैया जो हैं इको गार्डन है। एक्चुअल में प्लान, हाँ प्लान यही था कि दोनों लोग ही जाएंगे, दोनों लोग ही जाएंगे, लेकिन मेरे दोस्त कोई बात नहीं, क्योंकि मैं बार बार उस परेशानी को बताऊं, एक
ऐसी ही बात मैं कल शाम जो है वो जीडी की क्लास चल रही थी, और जीडी की क्लास में मैंने ऐसा ही बता दिया था कि मेरी कुछ आंतरिक प्रॉब्लम, अंदर की प्रॉब्लम है, जिनकी वजह से मैं जो है वो इको गार्डन नहीं पहुंच पा रहा हूँ। नहीं तो आप ही सोचिए बच्चे, जब पूरी फैकल्टीज जा रही हैं, सब कोई जा रहा है, तो मुझे ही जाने में क्या परहेज है ना? कोई परहेज नहीं है। दुनिया भर के टीचर पहुंचे हुए हैं वहाँ, 200 300 400 500 टीचर पहुंचे हुए हैं। तो कोई ऐसा थोड़ी है भाई बहुत बड़ा मैं गैंगस्टर हूँ, बहुत बड़ा मतलब ये हूँ कि धरना करता हूँ कि वहाँ मुझे ही पकड़ेंगे सबसे ज़्यादा, तो उसका तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। लेकिन मैंने शाम ऐसे ही जीडी वाले बैच में ऐसे ही बोल दिया था कि मेरी कोई दिक्कत है, मेरे घर की प्रॉब्लम है। तो एक बच्चे का मैं सुबह मैसेज देख रहा था, लगभग 4:30 बजे मैंने उठा और मैं मैसेज ऐसे ही पढ़ने लग गया उस वीडियो के। तो उसमें लिखा था, बड़ा भयंकर लाइन उस बच्चे ने लिखी हुई थी कि इसको परवाह नहीं है किसी की, इसको परवाह नहीं है किसी की, इसे सबसे पहले अपना घर दिखता है, बस इसे अपने घर की पड़ी रहती है, इसको परवाह नहीं है किसी की। और उसने शुरू में एक वर्ड यूज किया हुआ था कि मतलब ये हरामी टाइप का मास्टर है। मतलब सुबह से 4:30 बजे से मैंने उस कमेंट को पढ़ा जरूर था, लेकिन मतलब बड़ा सोच हुआ कि यार कोई कितना भी किसी के लिए कर लो, कितनी भी शिद्दत से पढ़ा लो और कितनी भी उसके साथ मेहनत कर लो, लेकिन यही बच्चे हैं जो 1 मिनट में नेगेटिव हो जाते हैं, यही बच्चे हैं 1 मिनट में पॉजिटिव हो जाते हैं। और मैंने उस कमेंट का स्क्रीनशॉट लेके रखा, और मतलब मुझे ऐसा मन कर रहा है कि मैं उस कमेंट को बार बार देखूं तो बड़ा हर्ट हो रहा है उससे, है ना? एक तरफ अगर मतलब घर में कोई दूसरा व्यक्ति भी होता, कोई दूसरा व्यक्ति चलो थोड़ी देर के लिए ट्रीट करे, भगवान ना करे आपके घर में कोई ऐसी परेशानी आए, लेकिन आप ही सोचो यार हमारे घर में कोई ऐसे होता और हम अकेले होते करने वाले, कोई घर में और कोई मौजूद ना होता, तो हमारे साथ क्या स्थिति होती और आप किस तरफ जा रहे होते, आपका फर्ज क्या होता। बड़ा, हाँ, बड़ा बुरा सा लगा मेरे दोस्त। ठीक है, चलिए दूसरी बात करते हैं मेरे दोस्त, लॉन्ग डिवीजन मेथड। मतलब ये वर्ड सुन के ना बड़ा हर्ट हुआ कि कभी ऐसा सपने में भी कोई कैसे सोच सकता है ना? दो तरीके के व्यक्ति मौजूद होते हैं। शायद आप अभी बच्चे हो, पहचान हो भी, बहुत सारे बच्चों को पहचान होगी भी, बहुत सारे बच्चों को पहचान नहीं भी होगी। दो तरीके के व्यक्ति होते हैं। एक तरीके के व्यक्ति वो होते हैं जो कैमरे के सामने और कुछ होते हैं, कैमरे के पीछे और कुछ होते हैं, मतलब उनका असली रूप शायद ही आप लोग देख पाओ। एक वो व्यक्ति होता है जो कैमरे के सामने जैसा है वो कैमरे के पीछे भी ऐसा ही रहता है ना? तो शायद दूसरे वाली श्रेणी में, मैं ऐसा नहीं कहता कि मैं इसमें अपनी तारीफ करूंगा, लेकिन मतलब कोई भी वैसी भावना आती ही नहीं है ना, कभी कोई दिखावटी वाली भावना आती है। आप लोगों ने देखा भी होगा कहीं भी सम्मान समारोह भी, बहुत सम्मान समारोह में भी मैं गया हूँ, बहुत सारे मीटअप में भी मैं गया हूँ, कभी मैंने नहीं सोचा कि मैं बच्चों के सामने मतलब इस तरीके से अपने आप को शो करने की कोशिश करूं। तो मैं इन सब चीजों से मतलब थोड़ा सा परहेज भी करता हूं, फिर भी पता नहीं क्या, कोई बात नहीं, खैर क्या ही बोलें, कल सुबह से मतलब थोड़ा सा दिक्कत है ही। देखिए अब आइए यहाँ क्वेश्चन पे आते हैं। कोई बात नहीं, उस बच्चे ने बोल दिया होगा, हो सकता है नाराज तो है ही, परेशान तो है ही, है ना? परेशान है तो दिक्कतें तो हैं ही, ठीक है, कुछ भी बोल सकता है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है 24, 36 और 84 लॉन्ग डिवीजन मेथड हम इसमें सीखने वाले हैं। आप क्या करिए, आप क्या कहिए मेरे दोस्त, सबसे छोटी संख्या से पहले उससे बड़ी संख्या को डिवाइड करिए। लॉन्ग डिवीजन मेथड ये कहता है सबसे छोटी संख्या से उससे बड़ी संख्या को डिवाइड करिए। आप 36 को डिवाइड करिए, 24 से 36 को डिवाइड करिए। तो आपने कहा भाई 24 एकम 24 हो जाएगा, कितना बचेगा? तो आपने कहा जी अब भी 12 बच गया। लॉन्ग डिवीजन मेथड ये कहता है कि जब तक डिवाइड करते रहिए तब तक कि पूरा पूरा डिवाइड ना हो जाए। तो मेरे दोस्त आप लोग कहेंगे जी यहां शेषफल 12 बचा है, इस शेषफल से बेटा किसको डिवाइड करना है? इस वाली संख्या को डिवाइड करना है। जब आपने यहां इससे डिवाइड किया तो आपने देखा कि ये पूरा पूरा कट गया। जहां ये पूरा पूरा कट जाए वही उन दोनों संख्याओं का मैसे होता है।
वही इन दोनों संख्याओं का मेरे दोस्त में से होता है। तो अगर कोई भी आपसे पूछे कि 24 और 36 का में से कितना आएगा, तो 12 ने इन्हें पूरा पूरा काटा है, तो इन दोनों का में से 12 आ जाएगा। ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं भाई इनका में से 12 है और 84 बचा हुआ है, तो 12 और 84 का में से कितना आएगा, तो आप कहना 12 और 84 का में से आएगा, 12 से 84 को डिवाइड कर दो, पूरा पूरा कट रहा है, और जब पूरा पूरा कट जाता है तो वही में से हो जाता है, वही में से हो जाता है मेरे दोस्त, वही में से हो जाता है। 12 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। आप लोगों को देखना है, अगर आप लोगों को लगता है कि मतलब मैंने कोई झूठ बोला है, तो एसएससी जीडी की कल शाम की मेरी 7 बजे वाली वीडियो है निचोड़, जिसमें वो है पूरे दिन का निचोड़, आप उसमें देखिए, है ना, न्यूएस्ट कमेंट करके देखना, आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, तो बेटा ये होता है लॉन्ग डिवीजन मेथड, ऐसे करते रहते हैं। हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है कि कोई नहीं समझता किसी की प्रॉब्लम। खैर, मेरी भी वहां गलती रही है, मैंने भी बच्चों के सामने इस तरीके से रख दिया कि मैं अपनी प्रॉब्लम बताऊंगा तो बच्चे समझेंगे, है ना। गलती है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, छोड़िए उस बातों को, थोड़ा सा उस बातों से अलग हटके पढ़ाई पे आते हैं हम लोग। एचसीएफ की बात करते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात। पहला मेथड जो था वो डिफरेंस मेथड था। दूसरा मेथड जो है वो मेरे दोस्त आप लोगों के सामने लॉन्ग डिवीजन मेथड है। इन्हीं चीजों से हम क्वेश्चन को करने की कोशिश किया करेंगे। ठीक है भाई, एक तीसरी हिंट और दे देता हूं, तीसरा एचसीएफ का हिंट दे देता हूं कि आपको एचसीएफ का थोड़ा सा हिंट डायरेक्टली देखने से मिल जाएगा। डायरेक्टली देखने से क्या मिल जाएगा मेरे दोस्त, अगर आपके सामने 24, 36 और 84 लिखा हुआ है और आप लोगों से कहा है कि भैया जी इसका एचसीएफ कितना होगा, तो मेरे दोस्त आप ये देखना कि इन तीनों में सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो आपने कहा 24 है, 24 होगा या 24 का कोई फैक्टर होगा, मतलब एचसीएफ जो होगा वो 24 से छोटा ही होगा, ये बात तय है, ये बात तय है मेरे दोस्त। या तो एचसीएफ 24 होगा या 24 से का कोई फैक्टर होगा, 24 का कोई फैक्टर होगा। तो 24 का पहला देखो, 24 इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि 24 से ये नहीं कटेगा, 24 से ये नहीं कटेगा। तो 24 का दूसरा फैक्टर क्या होता है, 12 गुणा 2 लिख सकते हैं 24 को। तो 24 का दूसरा फैक्टर जो है वो 12 होता है। जब मैंने 12 से डिवाइड करके देखा, ये भी डिवाइड होता है, ये भी डिवाइड होता है और ये भी डिवाइड होता है, तो 12 ही इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। 12 ही इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या तीनों मेथड आप लोगों के समझ में आ चुके हैं मेरे दोस्त? एक बार हम सब करेंगे कि हाँ, हम लोगों के तीनों मेथड जो है वो समझ में आ चुके हैं। जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा ना तो वहां सारी चीजें रिकॉल हो जाएंगी, आप लोगों को वहां से चीजें समझ में आने लगेंगी। ठीक है, फटाफट बताइए, एक बार थम्स अप करेंगे कि हाँ हम लोगों की चीजें समझ में आई हैं। हाँ सर, फिर तो डिफरेंस मेथड बेस्ट है। लॉन्ग डिवीजन बेटा, बहुत जगह लॉन्ग डिवीजन मेथड आसान हो रहा होता है जहां डिफरेंस बहुत बड़ा होता है, जहां डिफरेंस बहुत बड़ा होता है मेरे दोस्त, वहां डिफरेंस मेथड फेल हो जाता है। डिफरेंस मेथड फेल हो जाता है, वहां जो है मेरे दोस्त लॉन्ग डिवीजन मेथड ही काम कर रहा होता है। ठीक है, ठीक है भाई, ये बात समझ में आ गई कि आप लोगों को? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत लाजवाब। अच्छा चलिए, पहले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। बेटा ये आपसे सीजीएल 8 दिसंबर 2022 में आप लोगों से पूछा गया है। सीजीएल 8 दिसंबर 2022 में चौथा तरीका मैं क्वेश्चन में आप लोगों को बताऊंगा। 3 तरीके मैं आप लोगों को बता के आ चुका हूं एचसीएफ के, चौथा तरीका क्वेश्चन में बताऊंगा कि कैसे हम लोग डायरेक्टली क्वेश्चन को देख के ही सॉल्व कर सकते हैं अगर उसने एचसीएफ या एलसीएम हमसे पूछा है। अगर उसने किसी क्वेश्चन में केवल और केवल एचसीएफ या एलसीएम आप लोगों से पूछा है तो आप डायरेक्टली क्वेश्चन को देख के कैसे सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा सुनिएगा मेरे दोस्त। उसने कहा है भाई साहब आपके सामने 3 संख्याएं हैं, 222 है, 642 आप लोगों के सामने है, 1062 है। बेटा सबसे पहले ये देखिए कि डिफरेंस जो आएगा लगभग लगभग 220 का यहां आएगा, डिफरेंस जो आएगा लगभग लगभग जो है वो 420 का यहां आने वाला है।
यहां जो डिफरेंस है वो आप कहेंगे 220, 420 का डिफरेंस है, 420 का डिफरेंस है, और यहां जो डिफरेंस है यहां भी 420 का डिफरेंस है। तो इसमें तो डिफरेंस मेरे दोस्त बराबर है, तो 420 इसका फैक्टर, या तो इसका एचसीएफ 420 होगा या 420 का कोई फैक्टर। तो ऐसा ऑप्शन देख लो जो 420 को पूरा पूरा डिवाइड करता हो। तो 420 को क्या 8 डिवाइड करता है? बिल्कुल भी नहीं। 420 को क्या 6 डिवाइड करता है? बिल्कुल करता है। तो मेरे दोस्त 6 ही इस क्वेश्चन का मैसे हो जाएगा, पर एक बार आप लोगों को चेक करना होगा। 6 से डिवाइड करिए, 6 तिया 18, 4 बचेंगे, 6 सत्ते 42, 6 एकम 6 0, 6 सत्ते 42, 6 एकम 6, 4 बचेंगे, 6 सत्ते 42, 6 सत्ते 42, 6 से सारी संख्याएं कट रही हैं, तो इस क्वेश्चन का एचसीएफ जो हो जाएगा वो 6 हो जाएगा। ठीक है। अगर मैं आप लोगों से कहूं ये डिफरेंस मेथड था, आप इसमें लॉन्ग डिवीजन मेथड भी करा सकते, लगा सकते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन का सबसे बेस्ट तरीका जो होगा वो होगा बाई ऑप्शन। जब भी इस बात को अपनी कॉपी में एक साइड में लिख लो, जब भी आपसे क्वेश्चन में डायरेक्टली एलसीएम पूछा जाए या डायरेक्टली एचसीएफ पूछा जाए, तो आप उस क्वेश्चन को बाई ऑप्शन ही सॉल्व करेंगे। उस क्वेश्चन को हमेशा बाई ऑप्शन ही सॉल्व करेंगे। कैसे? मैंने आप लोगों से ये कहा कि भाई इन संख्याओं का एचसीएफ बताना है, तो सबसे पहले मुझे डेफिनेशन बताइए एचसीएफ की। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्याओं को विभाजित कर दे, यानी इनको विभाजित करने वाली बड़ी से बड़ी संख्या, इनको विभाजित करने वाली बड़ी से बड़ी संख्या वो आप लोगों से पूछ सकता है। तो मेरे दोस्त अब देखिए, बड़ी से बड़ी, आपने कहा बड़ी से बड़ी तो ये थी, तो आपने इससे डिवाइड करके देखा तो इसने 222 को डिवाइड नहीं किया। आपने कहा जी उससे बड़ी दूसरे नंबर पे ये है, तो जब आपने इससे डिवाइड किया तो ये भी डिवाइड हो गया, ये भी डिवाइड, तीनों डिवाइड हो गए, तो इस क्वेश्चन का जवाब जो है वो 6 ही आ जाएगा। इस क्वेश्चन का जवाब 6 ही आ जाएगा। लेकिन मेरे कुछ दोस्त जो हैं, हाँ मेरे कुछ दोस्त जो हैं वो 4 भी आंसर दे रहे हैं। मैं बिल्कुल सहमत हूं, 4 से, पहली बात तो 4 से ये डिवाइड नहीं होगा। दूसरी बात, अगर ये डिवाइड हो भी जाता तो हमें बड़े से बड़ा बताना है, उस केस में हम तब भी 6 जवाब दे रहे होते। एचसीएफ जो होता है वो बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्या को डिवाइड कर दे। तो 4 और 6 में कौन बड़ा? 6 बड़ा, तो उस केस में भी हम 6 ही जवाब दे रहे होते। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत शानदार। आगे की तरफ चलते हैं, आगे की तरफ चलते हैं मेरे दोस्त। ये रहा अगला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन एसएससी सीपीओ शिफ्ट थर्ड 3 अक्टूबर 2023 में आपसे पूछा गया है। बेटा 2 भी डिवाइड करेगा ऐसे, तो 1 भी डिवाइड करेगा, 4 भी डिवाइड करेगा, 4 भी डिवाइड करेगा, लेकिन हमें तो बड़े से बड़ा जवाब देना है ना। तो बड़े से बड़ा जवाब क्या है? बड़े से बड़ा जवाब 6 होगा। चलिए, एक गुड़िया कह रही है लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी बता दीजिए। बिल्कुल सही बात है, एक क्वेश्चन में लॉन्ग डिवीजन से भी बता देता हूं। सबसे छोटी संख्या से आपने डिवाइड किया, 222 से डिवाइड किया 642 को। बेटा बहुत सारे क्वेश्चन में लॉन्ग डिवीजन मेथड भी हम लोगों को लगाना पड़ जाता है। तो आपने कहा 222 दूनी 444 होंगे, 444 हो जाएंगे। 12 में से 4 गया 8 बचा, यहां कितना आएगा? 12 में से 4, 13 में से 4 गया तो 9 बचा। ठीक है, 5 में से 4 गया तो 1 बचा। ठीक है भाई, अब ये जो शेषफल निकल के आया है इससे इस संख्या को डिवाइड करिए। आपने कहा 198 एकम 198 हो जाएगा, तो आपने कहा 12 में से 8 गया 4 बचा, और यहां देखेंगे 11 में से 9 गया तो 2 बचा। ठीक है, फिर आपने 24 से किसको डिवाइड करना है? 24 से इसको डिवाइड करना है। आपने कहा 24 सत्ते कितने होते हैं? 7 चौक 28, 7 दूनी 14, नहीं 24 अट्ठे, देखिए 24 अट्ठे कितना हो जाएगा? 192 हो जाएगा। कितना बचा मेरे दोस्त? 6 बच गया। फिर आपने इस 6 से इसको डिवाइड किया। ऐसा तब तक करते रहना है जब तक कि वो पूरा पूरा डिवाइड ना हो जाए। तो आपने देखा 6 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, तो इन दोनों संख्याओं का मैसेज जो आएगा वो 6 आ जाएगा।
लेकिन आप लोगों को 6 के साथ इसका भी निकालना है, तो 6 से इस संख्या को डिवाइड करके देख लीजिए। आपने कहा जी 6 एकम 6, कितना बचेगा? 4 बचेगा, 6 उतार लेंगे। 6 सत्ते 42, आपने कहा जी 4 बचेगा, 2 उतार लेंगे। आपने कहा जी ये तो 6 से पूरा पूरा कट रहा है, तो भाई साहब इन तीनों का में से क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे 6 ही इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चाहे आप लोग इसे बाई ऑप्शन करो, चाहे आप लोग इसे डिफरेंस मेथड से जाओ, चाहे आप लोग इसे लॉन्ग डिवीजन मेथड से जाओ, मेरे दोस्त इस क्वेश्चन का जवाब जो है वो 6 ही आएगा। सर जी कल की वीडियो का साउंड मैच नहीं हो रहा है। अच्छा हाँ, मैं चेक करा लेता हूं मेरे दोस्त। क्लास के बाद जो है अगर स्ट्रीमर महोदय बैठे हो तो एक बार इसे नोट कर लेना। इस बार ये बच्चे की बात की कल की क्लास में जो है वॉइस मिसमैच है और साउंड की प्रॉब्लम आ रही है। चलिए फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्या कहना चाह रहा है भाई क्वेश्चन? सीपीयू में पूछा गया है 12, 18 और 42 का में से। मैंने कहा है जब भी आप लोगों से लेसे या में से पूछा जाता है आप डायरेक्टली ऑप्शन को पकड़िए। सबसे बड़ा ऑप्शन 123 है, 123 से क्या ये कटेंगे? नहीं। दूसरे नंबर पे ऑप्शन 60 है, 60 से ये कटेंगे? नहीं। तीसरे नंबर पे ऑप्शन 12 है, 12 से ये तीनों कटेंगे? नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी ही इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। हम कोशिश करेंगे 70 to 80% क्वेश्चन को ऑप्शन से सॉल्व करने की। 70 to 80% क्वेश्चन जो होंगे एचसीएफ एलसीएम के अंदर उन्हें हम बाई ऑप्शन ही जाने की कोशिश करेंगे। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब सवाल यहां उठ जाता है भाई साहब कि पॉइंट वालों का में से कैसे निकालें। सवाल ये उठ जाता है जी पॉइंट वालों का मैसेज जो है वो हम लोग कैसे निकालें, कैसे हम लोगों की बात बनेगी। तो सबसे पहले आप लोग ना सीखिए कि फ्रैक्शन का मैसेज कैसे निकाला जाता है। अगर कहीं भी आप लोगों को फ्रैक्शन दी हुई है तो फ्रैक्शन का मैसेज कैसे निकाला जाता है, भिन्न का मैसेज कैसे निकाला जाता है, ये मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, है ना। समझिएगा, आपके सामने जो है वो 3 भिन्न दी हुई थी, ए बटे बी, सी बटे डी और ई बटे एफ। ये 3 भिन्न आप लोगों के सामने दी हुई थी। ये 3 फ्रैक्शन जो है वो आप लोगों के सामने दी हुई थी। सर लॉन्ग डिवीजन मेथड से दोनों का निकालना जरूरी है क्या सर? क्या एक से काम नहीं? बेटा एक से काम नहीं चलेगा। अगर वो 6 आगे वाली संख्या को पूरा पूरा डिवाइड ना कर रहा होता, पूरा पूरा डिवाइड ना कर रहा होता, तो फिर मेरे दोस्त हमें वहां भी जो है वो नीचे से मतलब रिमाइंडर से उसको डिवाइड करना पड़ता। तो आपको दोनों जगह करना पड़ेगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखिए मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझिए। जब भी आप लोगों से फ्रैक्शन का मैसेज पूछा जाता है, इन तीनों फ्रैक्शन का आप लोगों से एचसीएफ पूछा जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा कि जो चीज आपसे पूछी गई है यानी एचसीएफ पूछा गया है, हमेशा न्यूमरेटर अंश वाले नंबर्स का आप लोग एचसीएफ निकाल दो। अगर एचसीएफ पूछा है तो ऊपर वाली संख्याओं का एचसीएफ निकाल दो, एलसीएम पूछता तो ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम निकाल देते। यानी जो भी आपसे पूछा है, चाहे एचसीएफ पूछा हो चाहे एलसीएम पूछा हो, जो भी आपसे पूछा है ऊपर वाली संख्याओं का वही निकाल दो और नीचे वाली संख्याओं का, नीचे जो संख्या बची है उससे दूसरी चीज निकाल दो। अगर यहां एचसीएफ निकाला है तो यहां एलसीएम निकालिए, यहां अगर एलसीएम निकाला है तो यहां एचसीएफ निकालिए। जैसे अगर मैं आप लोगों से कहूं 1/2, 3/4 और 5/6, ये 3 संख्याएं आप लोगों के सामने दे दी, ये 3 फ्रैक्शन मैंने आप लोगों के सामने दे दी और मैंने आप लोगों से पूछा इसका मैसे कितना होगा, इसका एचसीएफ कितना होगा। तो आपने कहा जी एचसीएफ पूछा है ना, तो आप ऊपर वाली संख्याओं का एचसीएफ निकाल दो। 1, 3, 5 का एचसीएफ निकाल दो और नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम निकाल दो। 2, 4, 6 का एलसीएम निकाल दो। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं मेरे दोस्त कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन तीनों को डिवाइड कर दे, तो आप कहेंगे इन तीनों को डिवाइड करने वाली संख्या मौजूद ही नहीं है, तो इसका मैसेज जो हो जाएगा वो 1 हो जाएगा।
अगर मैं आपसे पूछूं वह छोटी से छोटी संख्या जो इन तीनों से कट जाए, तीनों से कटने वाली संख्या 12 हो जाएगी। तो मेरे दोस्त इन तीनों संख्याओं का जो में से निकल के आएगा वो 1/12 निकल के आ जाएगा, वो 1/12 निकल के आ जाएगा। बड़ी से बड़ी संख्या जो इनको डिवाइड कर दे वो 1 होती है, छोटी से छोटी संख्या जो इनसे डिवाइड हो जाए वो 12 होती है। तो मेरे दोस्त इनका जो में से निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा, तो आप कहेंगे वो 1/12 निकल के आ जाएगा। ठीक है, आप लोगों की बात समझ में आई? तो इस क्वेश्चन का जवाब दे दो, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। दो तरीके आप लोगों को इसके बताऊंगा, दोनों ही तरीके से क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना, दोनों ही तरीके से क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना। दो तरीके मैं आप लोगों को इसके बताने वाला हूं। चलिए भाई देखिए एक बार बच्चे, दो तरीके से इसे बताने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले पॉइंट को हटा दूं तो आप क्या कहेंगे, नीचे पॉइंट को हटाओगे नीचे 100 लिखोगे, और यहां पॉइंट को हटाऊंगा तो 623/100 लिखूंगा। बहुत प्यार से समझना, बहुत आराम से समझना, चीजें समझ में आप लोगों के बहुत अच्छे से आएंगी। अगर मैं आप लोगों से कहता हूं बेटा ये तो अभी कट सकता है, तो आपने काट लिया, 21 बार कटेगा, आपने काट लिया, ये 20 बार कटेगा। ठीक है, आपने यहां देखा, आपने यहां देखा कि यहां चीजें नहीं कटेंगी। आपसे पूछा क्या है, HCF पूछा है। जो चीज पूछी जाती है हमेशा ऊपर वाली संख्याओं की वही चीज आप लोगों को निकालनी होती है। यहां नीचे वाली संख्याओं का आप लोगों को क्या निकालना होगा, एलसीएम निकालना होगा 20 और 100 का। अब आप एक चीज मुझे बताइए, 21 और 623 का में से कैसे निकालेंगे? क्या 21 से 623 को डिवाइड करेंगे? क्या 21 से 623 को डिवाइड करेंगे? आपने कहा 21 दूनी 42 होगा, आपने कहा यहां 20 बचेगा, आपने कहा 21 निम्मा कितने होंगे, 9 एकम 189 हो जाएंगे। कितना बचेगा मेरे दोस्त, 13 में से 9 गया 4 बचेगा, 9 में से 8 गया 14। इस 14 से 21 को डिवाइड करिए, 14 से 21 को डिवाइड किया तो ये तो 7 बच गया। कोई बात नहीं, इस 7 से फिर 14 को डिवाइड करेंगे तो आपने देखा जी यहां जो है कंप्लीट डिवाइड जो है वो 7 पर हो रहा है। आपने कहा जी मेरे दोस्त इन दोनों का में से जो आएगा वो 7 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, में से जो आएगा वो 7 आएगा। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं वह छोटी से छोटी संख्या जो इन दोनों से डिवाइड हो जाए, जो इन दोनों से डिवाइड हो जाए, तो आपने कहा जी 20 और 100 से कटने वाली संख्या छोटी से छोटी तो 100 ही होगी।
भाई 100 जो है वो 20 से भी डिवाइड हो जाएगा, 100 जो है वो 100 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो मेरे दोस्त इनका जो मैस है निकल के आएगा वो 0.07 आ जाएगा, क्योंकि नीचे दो जीरो हैं, ऊपर पॉइंट के बाद दो अंक आने चाहिए, यहां 7 है तो 2 अंक बनाने के लिए मुझे ये करना होगा। ठीक है, लेकिन ये मेथड जो है वो थोड़ा सा लेंदी जा रहा है, ये मेथड जो है वो थोड़ा सा लेंदी जा रहा है। अब कैसे करें इस क्वेश्चन को भाई साहब, देखते हैं इस क्वेश्चन को करने की कला क्या है। दूसरा मेथड, सेकंड मेथड, इसको देखिएगा मेरे दोस्त, सेकंड मेथड की हम लोग बात कर रहे हैं। यहां भी पॉइंट के बाद 2 अंक हैं, यहां भी पॉइंट के बाद 2 अंक हैं। आप इस पॉइंट से इस पॉइंट को उड़ा दीजिए, यहां भी पॉइंट के बाद 2 अंक हैं, यहां भी पॉइंट के बाद 2 अंक हैं। आप इस पॉइंट से इस पॉइंट को थोड़ी देर के लिए उड़ा दीजिए। आप निकालिए 105 और 623 का में से निकालिए। तो आपने कहा 105 से 623 को डिवाइड करके देख लो। ठीक है, तो आपने कहा जी 105 की 6 में गुणा करेंगे, नहीं 5 में, 5 पंजे 25 को 5 हासिल 2, 525 आएगा। आपने कहा 13 में से 5 गए 8 बचेगा, 11 में से 2 गए 9 बचेगा। आपने फिर क्या किया, इस 98 से 105 को डिवाइड करके देखा, 98 एकम 98 होगा, कितना बचा 7 बचा। और फिर इस 7 से जैसे ही आपने 98 को डिवाइड किया, ये पूरा पूरा कट गया, ये पूरा पूरा कट गया मेरे दोस्त। अगर ये पूरा पूरा कट गया तो यही इन दोनों का मैसे हो जाएगा। बेटा पॉइंट के बाद 2 अंक थे यहां, पॉइंट के बाद 2 अंक थे यहां, तो आंसर में भी पॉइंट के बाद 2 अंक ही आने चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये दूसरा मेथड आप लोगों के सामने था, सेकंड मेथड मैंने आप लोगों को बताया है मेरे दोस्त। इसका तीसरा मेथड होता है बाई ऑप्शन। इसका तीसरा मेथड क्या हो जाएगा, बाई ऑप्शन। आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। कैसे करेंगे, थर्ड मेथड क्या कहता है, थर्ड मेथड कहता है इसका बाई ऑप्शन आप लोग भागे चले जाइए। कैसे, ठीक कह रहा है जी पुलिस लेवल का, भाई पुलिस लेवल का मैं बिल्कुल मान लेता, पुलिस लेवल का पढ़ा रहा हूं। ये 2023 में आपसे सीपीओ में पूछा गया है और आज मैंने चैप्टर की शुरुआत करी है। नाम क्या है मेरे भाई का, रॉकी। रॉकी नाम बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा है, पर काम भी प्यारा होना चाहिए। ये सीजीएल 2022 में आपसे पूछा गया है। आप ही वो बंदे होंगे जो कल और परसों की क्लास के बाद चौथी क्लास में ये कहोगे जी ये क्वेश्चन कहाँ पूछे गए हैं। और सीजीएल के पिछले 3 साल के पेपर उठा के देखिए। ठीक है, नंबर सिस्टम में मुझे उठा के लेके आओ, मैं गारंटी देता हूं आप मुझे क्वेश्चन उठा के लाओ, एक भी क्वेश्चन जो पिछले 10 सालों में भी आपसे पूछा गया हो और मैंने आप लोगों को ना कराया हो या आप लोगों से ना बन पाए, आप 10 साल के भी क्वेश्चन उठा के लेके आइए, एसएससी के कोई से भी एग्जाम के क्वेश्चन उठा के लेके आइए। भाई बोलने से कुछ नहीं होता, करनी होती हैं चीजें। बहुत इजी है तो अच्छी बात है भाई, पेशेंस रखो फिर थोड़ा सा। आप अच्छा होशियार मैं मान रहा हूं, आप होशियार हो सकते हैं, लेकिन भाई पहले दिन की शुरुआत मैं ऐसे ही करूंगा, पहले दिन की शुरुआत मैं ऐसे ही करूंगा। ठीक है, चलिए। हाँ, देखिए बच्चे मेरी बात समझिए, अगर मैं इन दोनों का में से निकालना चाहता हूं तो आप क्या करिए, ऑप्शन से डिवाइड कर लीजिए। पॉइंट के बाद 2 अंक यहां है, पॉइंट के बाद 2 अंक यहां है, तो सारे ही ऑप्शन में पॉइंट के बाद 2 अंक है। डायरेक्टली 89 से इसे डिवाइड करिएगा, नहीं डिवाइड होगा। 21 से डिवाइड करेंगे, ये डिवाइड हो जाएगा, लेकिन ये डिवाइड नहीं होगा, ये भी जवाब नहीं होगा। 35 से ये डिवाइड हो जाएगा, 35 से मेरे दोस्त इसको डिवाइड करिए, 35 एकम 35 होता है, 27 बचेगा, 273 हो जाएगा। 35 से ये डिवाइड नहीं होगा, तो मेरे दोस्त ये भी जवाब नहीं होगा। उस केस में डायरेक्टली आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। उस केस में डायरेक्टली आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। ये लो 2022 में, फिर ये लो 2022 में, भाई पेपर के हिसाब से चलना है ना।
ऐसे पीएचडी करने वाले कितने लोग जो हैं काफी टाइम से तैयारी कर रहे हैं, 2-2 3-3 साल 4-4 साल हो गए उन्हें पढ़ते पढ़ते। वो इसीलिए वो पीएचडी करने का मन बना रहे हैं, है ना। जो उन्हें पढ़ाया जा रहा है उससे मतलब नहीं है, आसान और मुश्किल डिसाइड कर रहे हैं, एग्जामिनर खुद बन रहे हैं मेरे दोस्त, ठीक है। अब आपके सामने इन चारों संख्याओं का मैं से आप लोगों से पूछा है। सर बेसिक भी आपने नहीं बताया। रोकी जी मेरे दोस्त, मैं कैसे यार, मेरी दिक्कत ये है कि मैं आप लोगों के हर एक परेशानी को सॉल्व करने की कोशिश करता हूं। यहां मैंने डेफिनेशन बताई, यहां मैंने शुरुआत आपसे कही है कि मैं मैसे की शुरुआत कर रहा हूं। मैसे बच्चे, हाँ मैसे पहले निकालने के मैंने 3 मेथड बताए। डिफरेंस मेथड बताया, एक दूसरा मैंने लॉन्ग डिवीजन मेथड बताया, एक तीसरा मैंने एचसीएफ की हिंट आप लोगों को दी कि या तो सबसे छोटा इन संख्याओं में सबसे छोटा एचसीएफ होगा या इसका कोई फैक्टर एचसीएफ होगा। चौथा मैंने बताया कि इसे हम बाई ऑप्शन करेंगे। और भाई क्या बेसिक और क्वेश्चन के साथ बेसिक आएगा। चलिए इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन ने कहा है ये 4 संख्याएं आप लोगों को दी हुई है 1/2, यहां दिया हुआ है 3/4, यहां दिया हुआ है 5/6 और यहां दिया हुआ है 7/8। इसका क्या निकालना है, में से निकालना है। बच्चे अगर में से निकालना है, एचसीएफ निकालना है, तो मैंने आपको बताया है जो भी चीज निकालनी है ना, आप ऊपर वाली संख्याओं की वही चीज निकाल दो। तो आपने कहा जी पहले तो 1 3 5 7 का में से निकालना होगा और नीचे वाली संख्याओं का ले से निकाल दो। ऊपर वाली का अगर में से निकाला है तो नीचे वाली का ले से निकालना होगा, और ऊपर वाली का ले से निकाला है तो नीचे वाली का में से निकालना होगा, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि में से क्या होता है, तो वो बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो इन चारों को डिवाइड कर दे। तो इन चारों को डिवाइड करने वाली संख्या तो केवल और केवल एक है। मैं आपसे ले से पूछूं तो वह छोटी से छोटी संख्या जो इन चारों से डिवाइड हो जाए, जो इन चारों से डिवाइड हो जाए। तो आपने कहा जी इन चारों से कटने वाली संख्या क्या होगी, तो आप लोग एक बार निकाल लीजिए। आप लोग 6th क्लास से पढ़ते आए हैं इन चारों से कटने वाली संख्या। तो मेरे दोस्त जब आपने देखा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8 हो जाएगा। फिर आपने 2 से काटा, 2 एकम 2, 3 नहीं कटेगा, 2 दूनी 4, और जहां ये कटना बंद हो जाए बस वहीं गुणा कर दीजिए। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, दूनी 24। इसका ले से कितना आ जाएगा, यानी इन चारों से कटने वाली संख्या जो है वो 24 आ जाएगी। इन चारों से कटने वाली संख्या क्या आ जाएगी, तो आप कहेंगे 24 आ जाएगी। यानी कि 1/24 जो होगा वो इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं मेरे दोस्त। इसका और जवाब दे दीजिए मुझे फटाफट, इसका और जवाब दे दीजिए मुझे फटाफट। क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। ये आपके लिए होमवर्क में दे रहा हूं, होमवर्क में दे रहा हूं। इन तीनों भिन्नों का आप लोगों से मैं से पूछा है बस, ठीक है। इन तीनों भिन्नों का बस आप लोगों से मैं से पूछा है कि इन तीनों भिन्नों का मैं से क्या हो जाएगा। चलिए अब कभी कभार आप लोगों से इस टाइप के क्वेश्चन वो पूछ लेता है कि इस टाइप के क्वेश्चंस का में से क्या हो जाएगा, बताइए। फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। बच्चे देखो आप लोगों के सामने 2 एक्सप्रेशन दिए हुए हैं। पहला एक्सप्रेशन दिया हुआ है 2 की पावर 3 और 3 की पावर 4 आप लोगों को दिया हुआ है, ये पहला एक्सप्रेशन है। दूसरा एक्सप्रेशन आप लोगों के सामने दिया हुआ है 2 की पावर 5 और 3 की पावर 2 दिया हुआ है। आपसे कहा है इन दोनों एक्सप्रेशन का आपको क्या निकालना है, इन दोनों एक्सप्रेशन का आपको में से निकालना है, यानी कि एचसीएफ निकालना है। अगर मैं इन दोनों का एचसीएफ आप लोगों से पूछता हूं, में से आप लोगों से पूछता हूं, तो सबसे पहले ऐसी संख्या को छांटिए जो दोनों के अंदर मौजूद है। आपने कहा जी यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, तो में से 2 आएगा।
कितनी पावर आएगी 2 की, जो सबसे कम पावर होगी वही में से आ जाएगा। तो 3 और 5 में सबसे कम पावर जो है वो 2 की पावर 3 है। इन दोनों का काम खत्म हो चुका है, इनका में से आप लोग निकाल चुके हो। अगर मैं इधर आता हूं तो 3 यहां भी मौजूद है, 3 यहां भी मौजूद है। छोटी पावर कौन सी है, आप कहेंगे 2 है। तो इन दोनों एक्सप्रेशन का जो में से आ जाएगा वो 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 2 आ जाएगा। तो अगर आप कभी ऐसे एक्सप्रेशन का में से निकालते हो तो आप देखिए कि पहले वैल्यूज जो है वो हर एक एक्सप्रेशन के अंदर मौजूद होनी चाहिए, और फिर सबसे छोटी पावर को आपको में से के रूप में लेना है। ठीक है, फटाफट बताइए इससे अगला क्वेश्चन क्या होगा। इस क्वेश्चन का बताइए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आप लोगों के सामने है। मैं बिल्कुल मानता हूं बेटा आज आसान हो सकते हैं, लेकिन ये आसान इसलिए कराना जरूरी है क्योंकि बेस इन्हीं से होके गुजरता है। 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 2 10 गुणा 5 दिया हुआ है। क्यू की वैल्यू क्या दी हुई है, 2 की पावर 5 दी हुई है गुणा 3 गुणा 7 दिया हुआ है। हम लोगों से पूछा क्या है, हम लोगों से HCF पूछा है। क्या पूछा है मेरे दोस्त, हम लोगों से HCF पूछा है। अगर मैं से आप लोगों से पूछता हूं तो सबसे पहले आप देखेंगे 2 यहां भी मौजूद है, 2 यहां भी मौजूद है, और अगर दोनों जगह 2 मौजूद है तो छोटी पावर ही में से हो जाएगी। तो 3 और 5 की छोटी पावर जो है वो 3 है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगर मैं यहां देखूं तो बेटा 3 की पावर 10 मौजूद है, यहां भी 3 की पावर 1 मौजूद है। तो 3 दोनों जगह मौजूद है तो मेरे दोस्त पावर छोटी ही में से हो जाएगी। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं 5 यहां मौजूद है, यहां नहीं है, 7 यहां मौजूद है, यहां नहीं है, तो ना तो हम HCF में 5 को लेंगे, ना हम HCF में 7 को लेंगे, क्योंकि 5 यहां तो मौजूद था, यहां नहीं था, 7 यहां मौजूद था, यहां नहीं था, जबकि हम HCF में वही वैल्यूज लेते हैं जो दिए गए एक्सप्रेशन में दोनों में मौजूद हो। तो अगर मैं आपसे पूछूं भैया ये HCF कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 2 की पावर 3 और 3 की पावर 1 हो जाएगा। 2 की पावर 3 और 3 की पावर 1 ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। इस क्वेश्चन को आप लोग होमवर्क में लिख लीजिए कि ये क्वेश्चन जो है बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है जैसे मैंने 6th और 7th में आप लोगों को कराया है। ऐसे क्वेश्चन बहुत बार आप लोगों से पूछे जाते हैं, बहुत बार जो है वो आप लोगों से साथी पूछे जाते हैं। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आप लोगों को लेके चल रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा बताइए। फटाफट बताइए भाई क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। इस क्वेश्चन का जवाब बताइए। लेवल वालों से उम्मीद करूंगा कि लेवल वाले जो है इस क्वेश्चन का जवाब सबसे पहले देंगे। लेवल वाले, जिन लोगों को लेवल चाहिए था, वो इस क्वेश्चन का जवाब जो है वो सबसे पहले देंगे कि क्या होगा इस क्वेश्चन का। अगर दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं है जो दोनों एक्सप्रेशन के अंदर मौजूद हो, तो उसका HCF जो है ऑलवेज 1 निकल के आएगा। 1 निकल के आएगा मेरे दोस्त। थर्ड ऑप्शन होगा, थर्ड ऑप्शन होगा। नहीं बेटा 2 की पावर 3 और 3 की पावर, अच्छा ये इसमें आप लोग देख लो कौन सा ऑप्शन होगा। चलिए इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए क्या होगा भाई। बहुत देर तक आप लोगों को कुछ भी नजर नहीं आएगा। अब आप एक चीज समझिए, 4 की पावर 315 माइनस 1 और 4 की पावर 25 माइनस 1 आप लोगों के सामने लिखा हुआ है। जब भी आपसे ऐसी संख्याओं का में से पूछा जाता है, जब भी आप लोगों से ऐसी संख्याओं का में से पूछा जाता है, आप क्या करिए,
आप इन दोनों का में से निकालिए, 25 और 315 का में से निकालिए, 25 और 315 का में से निकालिए। तो आप ये कहेंगे या तो यही में से होगा, ये में से तब होता जब बच्चे ये इसको डिवाइड कर रहा होता। आपने कहा जी ये तो में से नहीं होगा। अगर मैं आपसे कहूं या फिर इसका कोई फैक्टर, तो इसका दूसरा केवल एक ही फैक्टर है, वो है 5। तो 5 से क्या ये दोनों संख्या कटती हैं? आपने कहा दोनों संख्या कटती हैं, तो पावर्स का मैसेज जो आ चुका है वो 5 आ चुका है। तो आप दोनों जगह पावर को 5 के रूप में तोड़ दीजिए। जब आपने 5 इसमें से कॉमन ले लिया तो आप यहां क्या लिखने वाले हैं? 63 लिखने वाले हैं। तो -1 यहां लिखा हुआ है। ठीक उसी तरह जब आपने इसमें से 5 कॉमन ले लिया तो 5 पंजे 25, बाहर 5 लिखने वाले हैं, तभी तो 25 होगा, यहां -1 लिख दिया। अब आप मुझे ये बताइए 4 की पावर 5 होता कितना है? आपने कहा 4 की पावर 1 4 होता है, 4 की पावर 2 16 होता है, 4 की पावर 3 64 होता है, 4 की पावर 4 256 होता है, 4 की पावर 5 1024 होता है। यानी यहां जो लिखा हुआ है वो 1024 की पावर 63 - 1 लिखा हुआ है, और यहां जो लिखा हुआ है वो 1024 की पावर 5 - 1 लिखा हुआ है। लास्ट करो नंबर सिस्टम के, लास्ट करो नंबर, याद करो नंबर सिस्टम के लास्ट वाले दिन का एक फॉर्मूला, जहां मैंने आप लोगों को बताया होगा a⁻n - b⁻n अगर कहीं दिखे और n एक विषम संख्या हो तो वो संख्या हमेशा a - b से डिवाइड होती है। क्या ये बात मैंने आप लोगों को बताई है कि a⁻n - b⁻n अगर आप लोगों को लिखा दिखाई दे और n एक विषम संख्या हो तो 1 की पावर 63 मतलब 1 ही होता है, 1 की पावर 63 मतलब 1 ही होता है। तो ये हमेशा a - b से डिवाइड करेगा। आप देखेंगे a की पावर n माइनस b की पावर n, n एक विषम संख्या है, यही बन रही है, तो ये a - b से विभाजित होगा, यानी कि 1024 - 1 1023 से विभाजित होगा। जबकि यहां देखूं तो यहां भी a की पावर n माइनस 63 मत लिखो, 5 लिखो, a की पावर n माइनस b की पावर n लिखा हुआ है, n एक विषम संख्या है तो ये भी a माइनस b से विभाजित होगा, यानी ये भी 1023 से विभाजित होगा। अगर ये दोनों ही ऑप्शन 1023 से विभाजित हो रहे हैं तो इनका में से कितना हो जाएगा? वो 1023 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। मेरे दोस्त बताओ कितने बच्चों ने इस क्वेश्चन को सही किया था और कितने बच्चों ने इसमें ऐसा दिमाग लगाया था कि ऐसा भी कुछ बन रहा होगा? फटाफट बताइए भाई। तो लेवल की चीजें जो है वो एक समय के बाद आना स्टार्ट होती हैं। टीचर का बच्चे फर्ज होता है कि वो सीक्वेंस से सारी चीजों को पढ़ाए, और जब भी शुरुआत होती है तो बेसिक चीजें बतानी होती है। ठीक है, समझिए दोबारा से, हाँ दोबारा समझा देता हूं। जब भी आप लोगों को पावर की फॉर्मेट में, मेरे दोस्त पावर की फॉर्मेट में आप लोगों को एचसीएफ निकालना हो, इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ आप लोगों को निकालना है, तो सबसे पहले इन पावर्स का एचसीएफ निकाल लेना, में से निकाल लेना वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन दोनों को डिवाइड करेगी। तो आप कहेंगे मैं हिंट देके आया था, या तो सबसे छोटी संख्या, या तो सबसे छोटी संख्या ही इसमें में से होगी, या तो सबसे छोटी संख्या ही इसमें में से होगी, या फिर इसका कोई फैक्टर में से होगा। तो मेरे दोस्त 25 से जब डिवाइड करेंगे ये डिवाइड नहीं होगा, तो 25 में से नहीं हो सकता। तो 25 का दूसरा फैक्टर 5 होता है, या तो 25 होगा या फिर 5 होगा। तो जब 25 फैक्टर नहीं है, 25 एचसीएफ नहीं है, तो इसका दूसरा ऑप्शन 5 हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन 5 होगा। तो मेरे दोस्त आप इन पावर्स को 5 के रूप में तोड़ लो। आपने क्या कहा? 4 की पावर 5 एक जगह लिख दिया, जब 5 इसमें से कॉमन ले दिया तो यहां 5 छंग 30, 5 दिया 15 बचेगा।
5 इसमें से कॉमन ले दिया तो 5 पंजे 25 लिख दिया ऐसे ऐसे। 4 की पावर 5 1024 की पावर 63 माइनस 1 होता है। 4 की पावर 5 1024 की पावर 5 माइनस 1 होता है। यहाँ 63 है, यहाँ 1 की पावर 63 लिख दी, यहाँ 5 है 1 की पावर 5 लिख दी। आपने a की पावर n माइनस b की पावर n को, n एक विषम है तो वो हमेशा a माइनस b से डिवाइड होता है, तो ये भी 1023 से डिवाइड हो रहा है, ये भी। जब दोनों ही 1023 से डिवाइड हो रहे हैं तो इन दोनों का में से कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे मेरे दोस्त 1023 हो जाएगा। b भी हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता मेरे दोस्त, ठीक है। चलिए, बहुत शानदार, बहुत लाजवाब, काबिले तारीफ। हाँ, बताइए। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 आप लोगों के सामने है। आप कहोगे जी बीच में एक दो क्वेश्चन क्यों छोड़ दिए हैं, तो कराऊंगा उन्हें भी, उनकी टेंशन मत लो, उनकी टेंशन मत लो, ठीक है। फटाफट बताइए इस क्वेश्चन का जवाब। सीपीओ 23 नवंबर 2020 में आप लोगों से पूछा गया है। सीपीओ 2020 में आप लोगों से पूछा गया है, बताइए फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। देखिए, दो संख्याओं का रेशो, बच्चे रेशो दिया हुआ है 7 और 11। यूपी पुलिस में भी पूछा गया है डायरेक्टली, यूपी कांस्टेबल में भी आप लोगों से पूछा गया है। जब भी दो संख्याओं का रेशो दिया हुआ हो, जब भी दो संख्याओं का रेशो दिया हुआ हो और उसके बाद HCF आप लोगों को दिया हो, तो HCF वो संख्या होती है जो दोनों को डिवाइड करती है। तो अगर आप लोग संख्या निकालना चाहते हो तो डायरेक्टली इस HCF की गुणा इस रेशो में कर देना। जब आप 28 की गुणा 7 में करोगे तो ये पहली संख्या आएगी, जब आप 28 की गुणा 11 में करोगे तो ये दूसरी संख्या आएगी। और मेरे दोस्त, ये दोनों ही संख्या आपकी 28 से डिवाइड होंगी, इसलिए इन दोनों का में से जो है वो 28 आएगा। तो जब भी आप लोगों को दिमाग में बैठाइए रेशो दिया हुआ हो और HCF दिया हुआ हो, तो HCF की मल्टीप्लाई उस रेशो में करोगे तो आपके पास दोनों संख्याएं निकल के आ जाएंगी। तो पहली संख्या मेरे दोस्त ये है और दूसरी संख्या आपके सामने ये है। तो संख्याओं का अंतर आपसे पूछा है, दोनों का डिफरेंस आप लोगों से पूछा है। अगर दोनों का डिफरेंस आप लोगों से पूछना चाह रहा है तो वो आपसे इस वैल्यू को पूछना चाह रहा है। आप ये देखिए कि दोनों में कॉमन क्या है, 28 है, तो 11 में से 7 जाएंगे तो 4 बचेगा। दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 112 इस क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा। ये बात समझ में आ गई? बहुत शानदार, बहुत शानदार। तो अगर मैं आप लोगों से ये कहता हूं मेरे दोस्त, जब भी आप लोगों को क्वेश्चन में रेशो दिया हुआ हो, जब भी आप लोगों को क्वेश्चन में रेशो दिया हुआ हो और एक तरफ HCF आप लोगों को दिया हुआ हो, तो HCF की मल्टीप्लाई रेशो में कर देंगे तो आपके सामने जो है संख्याएं निकल के आ जाएंगी। ठीक है, आज ये बेसिक चीजें चल रही हैं, बेसिक क्लास है मेरे दोस्त। कल से चीजें जो है वो प्रॉपर वे में एक तरफ आना स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, चलिए बाकी का बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, सीपीओ में भी पूछे गए हैं, CGL में भी पूछे गए हैं। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये है मेरे दोस्त। इस क्वेश्चन को मैं आप लोगों को होमवर्क में देता हूं, कल जो है वो प्रॉपर चीजें सामने निकल के आएंगी। आज मैंने चैप्टर को जस्ट स्टार्ट करने की कोशिश की है और जस्ट स्टार्ट करके चीजों को समझाने की कोशिश की है मेरे दोस्त। ठीक है, कल जो है वो शानदार क्वेश्चंस का कलेक्शन आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा। 6 क्लास में हम लोग इसको पूरा खत्म कर लेंगे, शानदार तरीके से दोस्त हम लोग खत्म कर लेंगे। ठीक है, हाँ रेशो का अंतर भी बचे, अगर मैं यहाँ डिफरेंस ले दूं, दोनों का डिफरेंस ले दूं तो 4 आएगा। उस 4 को बेटा देखो, जब भी आपसे संख्या पूछे तो HCF की गुणा रेशो में कर देना, संख्या आ जाएगी। जब भी आपसे योग पूछे तो दोनों का योग करके HCF में गुणा कर देना, दोनों का योग आ जाएगा। जब भी आपसे दोनों का अंतर पूछे तो दोनों का अंतर निकाल के HCF में मल्टीप्लाई कर देना, अंतर निकल के आ जाएगा। अब उसने संख्याओं का अंतर पूछा है तो दोनों का अंतर 4 है, 4 की गुणा डायरेक्टली 28 में करो तो 112 आ जाएगा।
ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोगों के सामने जो है वो होमवर्क है, 6 क्लास में हम लोग इसे खत्म कर लेंगे मेरे दोस्त। इस HCF एलसीएम के बाद ये दोनों चैप्टर्स जो है वो आप लोगों के जो है एडवांस के पार्ट माने जाते हैं। इसके बाद दो चैप्टर जो है वो अर्थमेटिक के आप लोगों को कराऊंगा। कौन कौन से? रेशो कराऊंगा, पार्टनरशिप कराऊंगा, परसेंटेज कराऊंगा, है ना, परसेंटेज कराऊंगा, प्रॉफिट लॉस कराऊंगा, डिस्काउंट कराऊंगा। ठीक है, ये 5 चैप्टर कराने के बाद फिर एक चैप्टर जो है वो एडवांस का कराऊंगा, चाहे वो आप लोगों का टिग्नोमेट्री हो, चाहे वो ज्योमेट्री हो, चाहे वो आप लोगों का मेंसुरेशन हो। हर 5 चैप्टर के बाद एक चैप्टर कंप्लीट जो है वो हम लोग एडवांस का कर रहे होंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ओके, टाटा, बाय बाय।